कराची में चक्की का आटा महंगा, कीमत 111 से बढ़ाकर 115 रुपए फी किलो मुकर्रर। फाइन आटे की कीमत 99 रुपए फी किलो हो गई। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फाइन आटे की होलसेल पर कीमत 95 रुपए फी किलो मुकर्रर। हुकाम ने कहा कीमतों की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रायल कोर्ट को 1 साल में मुकदमे का फैसला करना होगा। अपील का फैसला 6 माह से 1 साल में सुनाना होगा। ताखीर पर मुतल्लिका हाई कोर्ट से जवाबदेही होगी। विफाकी काबीना ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। FIR दर्ज करने का निजाम आसान बना दिया गया। गवाहान के ऑडियो वीडियो बयानात रिकॉर्ड किए जा सकेंगे। खवातीन 12 साल से कम और 70 साल से जायद उम्र के अफराद सहूलत की जगह पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। तफ्तीश में बेगुनाही या बर्रियत की रिपोर्ट पर मुल्जिम जमानत का हकदार होगा। प्रोसिक्यूटर सबूत कम होने पर तफ्तीश मुअत्तल कर सकेगा। किसी भी शख्स की ID, उसके असासे और मौजूदा जिंदगी का डेटा एक जगह होगा। जमीन का रिकॉर्ड, हेल्थ कार्ड, पैदाइश का सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड एक सिस्टम के साथ लिंक करने की तैयारी। हुकूमत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। डिजिटल कमीशन और डिजिटल अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया जाएगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए तजावीज़। विफाकी हुकूमत का स्पीकर अयाज सादिक के पास जाने का मशवरा। PTI की कौमी असम्बली के मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। राना जनाउल्ला ने कहा मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो पैगाम भेजें, हुकूमत गौर करेगी। अपोजिशन को मिठास की सूरत में मीठा जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात तक सिस्टम आगे नहीं चल सकता। बैरिस्टर गौहर बोले मुज़ाकरात के लिए राबता करने वाले राबता कर लेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा हुकूमत अपना बाज़ाबता मौक़िफ़ बताए। TORs पर इस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान और विफाकी हुकूमत मदारिस बिल पर आमने सामने। सरबराह JUI का बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। विफाकी हुकूमत का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रखने का इसरार। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मदारिस बिल एक्ट बन चुका है, दोबारा मंजूरी के लिए पेश करना गैर आईनी होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले सदर बिल वापस भेजे तो मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। मौलाना बोले बात ना मानी तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा शेर अफजल मरवत की बात ठंडी हवा का झोंका है। इस्लामाबाद पर हमला करें, सिविल नाफरमानी की कॉल दें तो बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। ऐसी तब्दीली आनी चाहिए कि माहौल बन सके। कशीदगी बढ़ाकर मुज़ाकरात की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तलखी सिर्फ तलखी को दावत देती है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। बानी जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत 16 जनवरी तक मंजूर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के तैनाती 3 सीनियर तरीन जज से होगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन ने जजेस तैनाती रूल्स का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। कहा जजेस की तकर्री के लिए मेरिट, तालीमी काबिलियत, कानून पर उबूर देखा जाएगा। उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी शामिल होगा। सालाना टैक्स अदायगी की तफसील जाहिर करना होगी। जुडिशल कमीशन में तमाम नामों पर गौर के बाद वोटिंग शुरू होगी। नामजदगी के लिए किसी रुकन से राबता करने वाला बतौर जज तकर्री के लिए नाअहल होगा। आसिफ अली जरदारी की UAE के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा इक्तिसादी बहाली में तेजी आ रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। UAE के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के लिए वीजा की बहाली पाकिस्तानियों से मोहब्बत का आकाश है। UAE की मदद के बगैर IMF का प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। 190 मिलियन पाउंड केस में प्रोसिक्यूशन की हतमी दलाइल मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को कल दलाइल देने की हिदायत। अडियाला जेल में केस की समाअत कल दोबारा होगी। बानी PTI की 6 और अहलिया बुशरा बीबी की 1 दरखास्त जमानत पर आज भी फैसला ना हो सका।
दौरान समाअत बानी की जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगाई जा सकी। अदालत ने जेल हुकाम को वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के लिए जिसने राबता करना है वो कर लेंगे। सियासी मसाइल का सियासी तरीके से ही तलाश करना होगा। बानी पीटीआई ने कमेटी को मैंडेट दिया। पेशरफ्त हो तो अच्छी बात है। बात तभी आगे बढ़ेगी जब हमारी शिकायत दूर की जाएंगी। किसी के पास बानी पीटीआई को डिक्टेट करने का हक नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मुज़ाकरात चाहते हैं तो इसका माहौल बनाना होगा। बानी पीटीआई पर गोलियां चली तो हमने अपना जलसा मंसूख किया। नवाज शरीफ ने बनी गाला जाकर हल्के खोलने का मुतालबा भी तस्लीम किया। हमें चोर डाकू कहा जाता रहा। नवाज शरीफ ने जवाब देने से रोका। दूसरी तरफ शादी और गमी तक का बायकॉट करने का बयानिया बनाया गया। हमारी सब बातों को कमजोरी समझा गया। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। बानी पीटीआई एक ना एक दिन जरूर निकल आएंगे। मुल्क को चलाना है तो पार्लियामेंट से चलाना है। यहाँ एक दूसरे से लड़ते हैं, बाहर जाकर इकट्ठे चाय पीते हैं। मुनाफिकत खत्म करके कब कौम के लिए इकट्ठे होंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मदारिस बिल पर मजीद कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन में हुकूमत खुद सबसे बड़ी रुकावट है। ऐवान सदर के पास दूसरे एतराज़ का आईनी इख्तियार नहीं। क्या गैर मुल्की इदारों की हिदायत पर कानून साजी होगी? हम आज़ाद नहीं तो वाज़ी तौर पर बता दें, फिर हम जाने और वो जानबूझकर हालात ख़राब ना करें। पहले से मंजूर बिल पर दस्तखत करें। अगर कोई चीज़ दुरुस्त करना हुई तो बाद में कर लेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मदारिस बिल पर किसी किस्म का इबाहम नहीं। एक बार फिर साथ बैठने को तैयार हैं। दलील से एक दूसरे के मौक़िफ़ को तस्लीम कर सकते हैं। चाहते हैं मुश्तरका इजलास बुलाने से पहले बैठकर इस पर बात की जाए। राना तनवीर बोले, मदारिस को वज़ारत तालीम के ज़ेरे निगरानी ही होना चाहिए। उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक और हुकूमत के साथ हैं। सदर ने मुल्की मफाद में मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरम में अद्वियात की किल्लत का नोटिस। फौरी इकदाम उठाने और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राबते की हिदायत। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर से अद्वियात की तीसरी खेप पहुंचा दी गई। मुशीर सेहत ने कहा, 1800 किलो एमरजेंसी अद्वियात शामिल हैं। फैसल ईदी भी अद्वियात लेकर कोरम पहुंच गए। मुल्क में शदीद सर्दी। बलोचिस्तान में बर्फबारी। पारा -5 डिग्री से भी कम। ठंड ने सुई गैस लाइन पर लगे रेगुलेटर्स को भी जमा दिया। कुछ लाख, पश्मीन, बोस्तान और ज़ियारत में गैस की फराहमी बंद। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने सर्दियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 24 छुट्टियों के बाद स्कूल 13 जनवरी बरोज पीर खुलेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इजलास। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर ब्रीफिंग। कहा, 6.5 अरब रुपए से जायद के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। जर्मन सरमायाकार ज़राअत, पानी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में सरमायाकारी करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मंसूबों की कामयाबी से तकमील पाकिस्तान की कामयाबी है।